कि अगर खड़ी फसल के अंदर मोथा घास आता है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मक्के और गन्ना की फसल के अंदर अगर मोथा घास आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको कौन से केमिकल हर्बिसाइड इस्तेमाल में लेने हैं। किसान मित्रों, मक्का और गन्ना की खड़ी फसल के अंदर अगर आप मोथा घास को कंट्रोल करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे कारगर दवाई है हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल, जो 75% WG फॉर्म में आती है। ये काफी अच्छी और काफी बेहतरीन दवाई है जिसका एक ही स्प्रे के बाद में आपको मोथा के ऊपर काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक प्रकार का सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जिसे सिर्फ आप गन्ना और मक्का इन दोनों ही फसलों के अंदर इस्तेमाल में ले सकते हैं। अन्य फसलों के अंदर आपको इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इन्हें अन्य फसल के अंदर इस्तेमाल में लेते हैं तो ये फसल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपकी दूसरी फसल जो है वो पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकती है। इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही फसलों के अंदर इस्तेमाल में लें। किसान मित्रों, अगर इसके उपयोग की मात्रा की बात करूं तो आपको गन्ना और मक्के की दोनों ही फसल के लिए इसको 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। लेकिन उपयोग से पहले आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है। अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप गन्ने और मक्के की फसल के अंदर इसका छिड़काव करना चाहते हो तो आपको 1 एकड़ के लिए हमेशा 150 से 200 लीटर पानी को उपयोग में लेना है। साथ ही साथ में खेत के अंदर नमी अच्छे से होनी चाहिए और खरपतवार की जो अवस्था है वो 2 से 4 इंच के बीच के ही रहनी चाहिए। ज्यादा बड़ा अगर मोथा घास हो चुका है तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही साथ में खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय हमेशा आपको कट नोजल को प्रयोग में लेना है। कट नोजल से क्या होगा, दवाई की जो दिशा है, धार जो है वो सीधी की सीधी नीचे की तरफ जाएगी, जिससे आपको दवाई के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे शानदार देखने को मिलेंगे।